सदगुरु कबीर कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दशहुम द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहिन सूझई, मति एकौ नहिन जानी, काम क्रोध तृष्णा के माते, बुढ़ी मुयहु बिनु पानी। जो जारे तन होय भस्म धूरी, गाड़े कृमि कीट खाई, सूकर स्वान काग का भोजन, तन की इहै बड़ाई। चेतिन देखू मुगुधनल बौरे, तो ही ते काल न दूरी, कोटिक जतन करहुम यह तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा महम बैठे, चेतत नाहिन अयाना, कहहिन कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे घमंडी मनुष्य, तू अभिमान से अकड़कर टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है? तू शरीर के दशों द्वारों में भरे हुए नरक में डूबा हुआ है, अतः दुर्गंध का घड़ा है। पनिहारिन स्त्रियों के मस्तक पर छोटे बड़े दो घड़े होते हैं, उनको बेड़ा कहते हैं। विष्ठा से भरे मदघट के समान यह शरीर नरक से भरा है। इस पर सौंदर्य आदि का अभिमान व्यर्थ है। हे अभिमानी जीव, तुम्हारे नेत्र फूट गए हैं। हृदय के विचार रूपी नेत्र से भी सूझता नहीं है। एक भी प्रकार की बुद्धि को प्राप्त नहीं किया। काम, क्रोध तथा तृष्णा रूपी मत से माते हुए पानी बिना के तालाब आदि जलाशय में डूब मरो। बिना पदार्थ के मिथ्या संसार में आसक्ति कर डूब कर मर रहे हो। अगर जलाया जाए तब यह शरीर भस्म तथा धूलि हो जाता है, और यदि गाड़ दिया जाए तो कृमि कीट खा जाता है। सियार, कुत्ता तथा काक का भोजन है। ऐसे शरीर की यही तो बड़ाई है। हे अज्ञानी प्रमादी नर, तू चेतता क्यों नहीं है? तुमसे काल मृत्यु दूर नहीं है। तुम इस शरीर को बचाने के लिए करोड़ों यत्न करो, किंतु अंत में तो इसकी अवस्था धूल ही है, अर्थात अंत में तो यह शरीर धूल में ही मिलने वाला है। हे नर, तुम बालू के घर में बैठे हुए हो। जैसे बालू की भीत पानी पड़ते ही गिर जाती है, वैसे ही यह क्षणभंगुर शरीर गिर जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक राम को भजे बिना चतुराई करने वाले असंख्य लोग संसार सागर में डूब मरे हैं। फिरहू का फूले फूले फूले, जब 10 मास औंध मुख होते, 100 दिन काहे को भूले। जौ माखी सहते नहिन बिहुरे, सोच सोच धन कीन्हा, मुये पीछे लेहु लेहु करई सब, भूत रहनी कस दीन्हा। जारे देह भस्म होई जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक जौ भरिया, तन की इहै बड़ाई। देहरी लव वर नारी संगी है, आगे संग सुहेला, भृतक थान लव संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। नाम रमसी मोह के माते, परेहु काल वसी कुआ, कहहिन कबीर नल आप बंधायो, जौ ललनी भ्रम सुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे नर, तुम फूले फूले क्या फिरते हो? अर्थात अपने शरीर के गर्व और सुंदरता से प्रमत्त होकर तुम फूले फूले क्या घूम रहे हो? जिस समय तुम माता के गर्भ में 10 मास तक औंधे मुख थे, उस दिन को किस कारण तुम भूल गए हो? हे मोह मद मत्त जीव, जैसे मधुमक्खियां मधु शहद से पृथक नहीं होती है, किंतु लगे ही रहती है, उसका उपभोग नहीं कर पाती है, दूसरे ले जाते हैं, वे संग्रह करती है और दूसरे उसको खा जाते हैं, वैसे ही तुमने भी संचय कर करके, अर्थात खाया नहीं और किसी को खिलाया भी नहीं, किंतु पेट काट काट कर धन का संग्रह किया है।
मरने के बाद तुम्हारे संबंधी सब कहेंगे कि इसका सब धन ले लो और इस मुर्दे को जल्दी उठाओ। भूत को अभी तक रहने कैसे दिया है? मुर्दे को अधिक समय तक रहने देने से वह भूत हो जाता है, ऐसी लोक मान्यता है। इस देह को जला देने पर भस्म हो जाता है और गाड़ देने पर मिट्टी खा जाती है। जैसे कच्चे घड़े में जल भर देने पर वह गल जाता है और जल निकल जाता है, वैसे ही शरीर की दशा है, क्षणभंगुर है। प्रिय से प्रिय सुंदर स्त्री घर की देहली तक साथी है, उसके आगे इष्ट मित्र साथी है और शमशान तक खटिया या ठठरी साथी है। उसके आगे इस जीव को अकेला ही जाना पड़ता है। जिन स्नेहियों पर राग है, उनके प्रति वैराग्य के लिए यह वचन है। हे मोह मदिरा के मतवाले जीव, राम में रमण क्यों नहीं करते हो? काल के वश में पड़कर भवकूप में पड़े हो। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे नर, तुम अपने आप भवबंधन में पड़ गए हो, जैसे शुक पक्षी भ्रम के बास की नली में बंध जाता है। भूला लोग कहई घर मेरा, जा घरवा महम भूला डोलई, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहनो, संग्रह कियो घनेरा, वस्ती महम से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्च नहीं पठयो, बहुरी कियो नहीं फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत अरुझी नहिन सुरझई, जन्म जन्म अरुझेरा। कहहिन कबीर सुनहु हो संतो, पद का करहु निबेरा। सद्गुरु कबीर गृहादि में आसक्ति का त्याग करने का उपदेश देते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि यह घर मेरा है, परंतु विचार किया जाए तो हे जीव, जिस घर में तुम लोग भूले हुए डोलते फिरते हो, वह घर तुम्हारा नहीं है। यहाँ घर शब्द से गृह और शरीर दोनों का ग्रहण है, क्योंकि जीव दोनों में रहकर आसक्ति करता है। मनुष्य ने सुख उपभोग के लिए हाथी, घोड़े तथा बैल आदि वाहनों का भारी संग्रह किया, परंतु मरने पर वह अकेला बस्ती में से खदेड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हाथी आदि सब साधन यही रह गए। मृत मनुष्य के निर्वाह के लिए पुत्रादि ने गठड़ी बांधकर खर्चा नहीं भेजा और न वह फिर से पूरा ही किया। मरकर गया हुआ मनुष्य पीछे लौटकर नहीं आएगा। जैसे कोई मियाँ अपनी बीवी को बाहर रखे और वेश्या को महल में, एवं स्वयं उन दोनों के बीच रहे तो उसको कभी सुख नहीं मिलता है, वैसे ही यह जीव रूप मियाँ ने सुमति रूप अपनी बीवी को अंतःकरण से बाहर विषय की तरफ कर दिया है और कुमति रूप वेश्या को अंतःकरण रूप महल में रखा है। उन सुमति और कुमति के बीच में जीव रूप मियाँ का डेरा है। ऐसी स्थिति में इसको भी कभी सुख नहीं मिल सकता है, अथवा भीतर अविद्या और बाहर माया, उनके बीच में जीव का डेरा है, इसीलिए जीव कभी सुखी नहीं होता है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 अंतःकरण सब मिलाकर 9 मन सुत का ताना बाना उरचकर गठिया गया है। सुरझाए से भी नहीं सुरझता है। इतना ही नहीं, किंतु अनेक जन्मों से उरचता ही आया है। यथोक्त इंद्रिया विषयों में उलझ गई है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, हे संतजन, आप इस उलझने के सुलझाने का उपाय सुनाइए और इस पथ का निर्णय करिए। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।